आने वाले चुनाव में जो 5 तारीख को होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें पहले भी कही जा चुकी हैं और बाद में भी कही जाएंगी। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। हम में आपको किसी को नहीं पता था कि हमारे और आपके ऊपर ऐसा चुनाव आ जाएगा और नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। ये ऐसा पहला चुनाव है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। और जहां तक सवाल नेताजी का है, यहां जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं नेताजी से सीधे सीधे जुड़े रहे हैं। और नेताजी ने कभी भी जसवंत नगर के लोगों को अपने दूर का नहीं समझा, अपने परिवार का सदस्य ही समझकर आज तक हमें लेकर के यहाँ तक आए हैं। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले 50 साल वो आंदोलन को और वो विचारधारा को कैसे लेकर के जाए। तमाम समस्याएं हैं। ये जो अस्पताल है, यही नेताजी की देन है। कहाँ छोटा अस्पताल बन रहा था, आज मेडिकल कॉलेज है। कहाँ थोड़ा बहुत छोटी जगह बन गई थी अस्पताल के लिए, और आज इतना बड़ा अस्पताल है कि जो लोग कभी ग्वालियर और आगरा जाते थे इलाज कराने के लिए, वो आज सैफई में इलाज उनका हो रहा है, वो नेताजी की वजह से। और मैंने कई मौकों पर कहा, और वो सड़क का मैं इसलिए याद दिलाता हूँ, अभी जब देश में सूची बन रही थी कि देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे कौन से हैं, तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे कोई निकला है तो वो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। और ये कम समय पर इसलिए बन गया, अगर नेताजी जिद नहीं करते, नेताजी नहीं कहते उस दिन, तो शायद हम लोग 22 महीने या 23 महीने में नहीं बना पाते। जिस समय शिलान्यास के लिए बुलाया था नेताजी को, नेताजी ने कहा कि मैं शिलान्यास तभी करता हूं जब मुझे उद्घाटन की तारीख पता होती है। मैंने कहा नेताजी ये सड़क एक्सप्रेसवे बन रही है। मुझे उन्होंने बोला कि कभी तुमने देखी है सफेद से पता रोड मैंने कितनी जल्दी बनवा दी। मैंने मजाक में कह दिया कि वो पगडंडी है, वो ये एक्सप्रेसवे है। तो नेताजी ने कहा देख करके आओ, तब पता लगेगा सड़क मजबूत कैसे बनती है। और मुझे याद है जब तारीख तय हो गई, सभी कंपनियों ने तय कर लिया कि हम कम समय में बना देंगे, और जब नेताजी से कह दिया कि हाँ इतने दिन में मैं बनकर के तैयार हो जाएगी, तब नेताजी ने उस सड़क का शिलान्यास किया। जिस दिन शिलान्यास किया उस दिन भी नेताजी का जन्मदिन था, और जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन भी नेताजी का जन्मदिन था। और 23 महीने के अंदर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस सड़क बना करके खड़ी कर दी। और जब उद्घाटन हुआ था तो नेताजी के लाए हुए, नेताजी के सबसे बेहतरीन खरीदे हुए उसी समय के सुखोई विमान को भी सड़क पर उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन करने का काम किया। इसलिए ये जितना विकास दिखाई दे रहा है वो सब नेताजी का है। और हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता अगर नेताजी हम लोगों को आगे न बढ़ाते। इसलिए नेताजी के ना रहने पर ये चुनाव होने जा रहा है। और लोग तो कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी मरते नहीं, हमारे आपके बीच में ही रहते हैं, और आत्मा कभी खत्म नहीं होती। और कहीं ना कहीं नेताजी ये देख भी रहे होंगे कि हम लोग आने वाले समय में क्या फैसला लेने जा रहे हैं। और ये शुरुआत है कि हम सब लोग एक हो गए। आने वाले समय में परिणाम बताएगा कि ये परिणाम कितना बड़ा होने जा रहा है। और सैफे के लोग अगर मना लें, सैफे के हमारे ये सभी कार्यकर्ता नेता जो बैठे हैं, अगर ये गाँव जाकर के मना लेंगे तो शायद ही कोई खिलाफ वोट डालने जाएगा, क्योंकि सड़क पे सब चलते हैं, अस्पताल में सब आते हैं, एम्बुलेंस सबके लिए है। नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया। और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने और आप लोगों के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के लोगों ने। उनके काम करने का तरीका यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मैं जानता रहा हूं। नेताजी के साथ रहने वाले यहाँ के बहुत सारे लोग हैं।
और समय समय पर इनके परिवार के लोग भी जेल गए हैं। कभी कभी जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता हूं, अपनी जेब से कभी पुराने सर्टिफिकेट निकाल करके दिखाते हैं कि देखो किस जमाने में हम नेताजी के साथ जेल में गए हैं। इसलिए जब चुनाव होने जा रहा है और वो हमारे बीच नहीं है, इस चुनाव को पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। बहुत सी सरकारें यहाँ के लोगों ने देखी हैं, लेकिन एक पहली सरकार देखी होगी जो हर वादे को भूल गई हो। साजिश और षड्यंत्र कोई पार्टी नहीं करती जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है। न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है, और जितने अस्पताल बने उस पे भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते परिवार में झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी, क्योंकि वो हर जगह कमी ढूंढते हैं। इसलिए इस चुनाव में, क्योंकि बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है, ये जो समाजवादी रास्ता नेताजी ने दिखाया है, उसी रास्ते पे हम लोगों को चल करके समाज और देश की दिशा बदलनी है। ये तमाम समस्याएं जो दिखाई दे रही हैं, इनका अगर कोई रास्ता है तो वही रास्ता है जो नेताजी ने रास्ता दिखाया। जो नेताजी का रास्ता था राजनीतिक रास्ता, जो नेताजी ने सामाजिक रास्ता दिखाया और जिस लड़ाई को लड़ने का काम किया, उसी रास्ते से खुशहाली आ सकती है। ये तमाम दावे करते हैं विकास का, ये विकास का दावा बीजेपी न करें। अपने भ्रष्टाचार का दावा तो कर सकते हैं, सड़कों पे गड्ढे का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन जितना भी विकास अगर हुआ है तो वो समाजवादियों ने यहाँ का विकास कर करके दिखाया है। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें 35 साल 40 साल पहले, यही सड़क इटावा से मैनपुरी वाली कैसी सड़क थी, और जो आप बोल रहे हो आपके जमाने का जो पुल है तो 2 बसें नहीं निकल सकती उसमें। वो जो लोहे का पुल कभी कभी दिखाई देता है हमारा वाला, वो आज भी किस जमाने का बना है। और आज कैसी सड़क हो गई उस पुल से, अगर चाहे तो 2 लोग नहीं निकल सकती गाड़ियां, 2 नहीं निकाल सकती गाड़ियां। तो सोचो कैसा जमाना देखा और कैसा नेताजी जमाना बना दिया। कहां सड़कें थी, अगर हेलीकॉप्टर उतरता था तो हम और आप एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। न जाने कितना रे हमारे और आपके चेहरे पे लग जाता था। यहाँ जितने पुराने लोग बैठे हैं, उन्होंने बढ़ते हुए, बदलते हुए और चीजों को संभलते हुए देखा होगा। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बुजुर्ग, इन्हें पता है कि कहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। आने वाली पीढ़ी को शायद उन चीजों की जानकारी हो न हो, लेकिन पुराने लोगों ने जो संघर्ष किया वो हमें याद रखना पड़ेगा। बीजेपी का प्रचार है और हमसे विरोध करने वाले लोगों का विचार है
कि हम एक ही परिवार की पार्टी, एक ही जाति की पार्टी है, एक ही धर्म के लोगों को सहारा देते हैं, ये केवल हम लोगों के खिलाफ झूठा प्रचार है। नेताजी ने हमेशा भाईचारे की राजनीति की, नेताजी ने हम लोग को सौहार्द की राजनीति सिखाई है और कैसे लोगों का सम्मान करना है उस रास्ते को दिखाया है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब नेताजी नहीं है तो ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम हम लोग समाजवादी पार्टी की करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यही मैदान है जहां पर हम लोग क्रिकेट खेले हैं, यही मैदान है जहां आप लोग बैठे हैं, यही है हमने क्रिकेट खेली है बचपन में। जब राजनीति में आ गया तब भी क्रिकेट खेली है। और ये जितने पेड़ हैं, शायद चाचा जानते होंगे, ये सब पेड़ हमारे लगाए हुए हैं। ये जितने पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतने रेत का इलाका था ये कि जब भी पेड़ लगाते थे पेड़ मर जाता था। फिर हम ढूंढ ढूंढ के लाए कि कौन सा पेड़ है जो रेत में चल सकता है। इसको ठीक कर करके सब पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं और आज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सब हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े हो गए हैं। और बालन खीरा तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो इसलिए भी ठीक है कि किसी बुजुर्ग को अगर पेट की तकलीफ हो तो उसको पीस के खा लें, चूर्ण बना लें तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और 21 तारीख को, क्योंकि नेताजी का 22 तारीख का हर साल हम लोग जन्मदिन मनाते थे, क्योंकि नेताजी नहीं है हमारे बीच में, इसलिए 22 को यहीं पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।